चलिए आज हम लोग लास्ट लेक्चर पे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने एनपीआर एनसीआर मतलब कब अरेंजमेंट करते हैं और कब सिलेक्शन पीआर वाला फॉर्मूला या सीआर वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं। दूसरा हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है वो फंडामेंटल काउंटिंग्स, कब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है और कब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है। बस केवल मात्र दो बातें अभी सीखी हैं कि एनपीआर एनसीआर कब लगता है और फंडामेंटल काउंटिंग्स। तो उन्हीं पर बेस्ड कुछ नंबर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 4 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेगा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, how many 3 digit number can be formed by using 2, 3, 5, 6, 7, 9. How many 3 digit numbers can be formed by using this? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि 3 डिजिट की कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग दीज नंबर्स। इन नंबर्स का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें 2 केस बनेंगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिपीट हो सकते हैं या नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। तो हमने बोला बेटा यदि रिपीटिशन अलाउड है तो इस केस में अलग आंसर आएगा और रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो इस केस में अलग आंसर आएगा। इसमें रिपीटिशन अलाउड है, नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, और इस केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्लियर है? तो अब दोनों का अलग अलग आंसर आने वाला है। एक बार अपने से सोचें कि क्या आंसर आ सकता है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो सबसे पहले तो 3 ब्लॉक्स बनाए। इस वाले ब्लॉक को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं? इनमें से कोई भी नंबर इसमें फिल किया जा सकता है। मतलब कितने नंबर्स हैं तो इसको 6 वेज से फिल किया जा सकता है। और नंबर्स क्या हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इसको भी अगेन 6 वेज से, इसको भी 6 वेज से, मतलब टोटल कितना आ गया 6 की पावर 3। और रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा यदि डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी। तो इस प्लेस को 6 वेज से, इस प्लेस को 5 वेज से और इस प्लेस को 4 वेज से। भाई इसको फिल करना है तो इन 6 में से कोई भी फिल हो गया। अब एक कोई नंबर फिल हो गया होगा तो इसमें कितने बचे? 5। तो इसको फिल करने के 5 वेज। अब 2 नंबर फिल हो चुके हैं तो इसमें कितने बचे? 4। इसको फिल करने के 4 वेज। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 5 × 4। ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में कुछ कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहली कंडीशन इसमें कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो लेस देन 400 होंगे। एक तो ये हो गया कि कोई कंडीशन ही नहीं थी, 3 डिजिट के नंबर्स बनाने थे, इनका यूज करते हुए। अब हमें क्या करना है? ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 400 से लेस हैं, बट नंबर्स कितने का बनना चाहिए? 3 डिजिट नंबर। तो इसी में कंडीशन अब आपकी लग गई कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस आर लेस देन 400। तो पहली कंडीशन यहां पर आ गई, आर लेस देन 400। इसके लिए सॉल्व करना है। जो भी नंबर होंगे आर लेस देन 400, 400 से छोटा नंबर बनना चाहिए। उसमें 2 केस बन जाएंगे। पहला केस रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा केस रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसमें भी 2 आंसर्स आ जाएंगे। पहले आंसर की बात करें, कितने डिजिट का नंबर बनाना है हम लोगों को?
3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रेपिटेशन अलाउड है। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, नंबर को किससे छोटा होना है, तो अब 4 से ये छोटा रखना, तो इस प्लेस पर कौन से नंबर आ सकते हैं, 5, 6, 7, 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि 500 कुछ बनने लगेगा। इसका मतलब इसको किससे किससे फिल किया जा सकता है, या तो यहां 2 रखेंगे या फिर 3। तो इसको फिल करने के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, तो इसमें अभी इस जगह पर तो कोई भी नंबर आ सकता है और इस जगह पर भी कोई भी नंबर आ सकता है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब हो जाएगा इसको फिल करने के कितने वेज, अब एक नंबर फिल हो गया, कितने टोटल नंबर बचे। अच्छा, इस जगह पर क्या क्या फिल हो सकता था, 2 या 3, इसके अलावा फिल करोगे तो नंबर 400 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसको फिल करने के 4 वेज, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 4, ये आंसर बन के आ जाएगा। चलिए, इसी में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इवन नंबर्स बनेंगे, इवन नंबर्स बनेंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के इवन नंबर्स। सेम आ जाएगा, कितने नंबर्स बनेंगे जो इवन होंगे। तो इवन के केस में हम लोग देखें, इसमें भी 2 केस बना लेते हैं, या तो आपके नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे या फिर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें यदि इवन नंबर्स में देखें तो इस प्लेस पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, इस प्लेस पर कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 2 और 6। यदि इसमें लास्ट में 2 या 6 फिल हुआ तो इवन नंबर बनेगा, इसके अलावा इनमें से कोई फिल हो गया तो वो इवन नंबर नहीं रहेगा। तो इसको फिल करने के 2 वेज, इसको फिल करने के 6 और इसको भी फिल करने के, भाई रिपीटेशन अलाउड है तो इन पे कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 2 आ जाएगा। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको फिल करने के 2 वेज, या तो यहां पर 2 फिल कर सकते हैं या तो 6। अब एक नंबर कम हो गया, 2 या 6 में से कोई फिल हो गया, कितने टोटल बचे, 5, इसको फिल करने के 5, इसको फिल करने के 4, 4 इंटू 5 इंटू 2। चलिए, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो ऑड नंबर्स बनेंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो ऑड नंबर्स बनेंगे। ऑड नंबर के लिए लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको फिल करने के टोटल कितने वेज हैं, यहां 3 फिल कर सकते हैं, 5 फिल कर सकते हैं, 7 और 9, 4 वेज से। रिपीटेशन अलाउड है तो इंटू 6, 6 कुछ भी हो सकता है। इसको फिल करने के 4 वेज, रिपीट नंबर्स नहीं होंगे, मतलब एक फिल हो गया, बचे कितने, 5, इसको फिल करने के 5, इसको फिल करने के 4। ऐसे कितने होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। फाइव के मल्टीपल होंगे, मतलब यूनिट वाला प्लेस पर क्या होगा, 5 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, 5 हो सकता है 0, बट 0 तो अपने पास है ही नहीं, तो इस प्लेस पर केवल क्या फिल कर सकते हैं, 5, मतलब ये फिक्स है, इसको 1 वेव से फिल किया जा सकता है, केवल इस जगह पर 5 आ सकता है और कोई नहीं आ सकता है। अब रिपीटिशन क्या है, अलाउड। अरे लास्ट वाला यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा, तो इसमें 0 तो अपने पास है ही नहीं, मतलब 5 होना चाहिए, यहाँ मजबूरी, यहाँ 5 होगा तभी वो 5 का मल्टीपल होगा। इसको फिल करने के 6 वेज, इसको फिल करने के 6 वेज, कितना आ गया 36। इसको फिल करने का रिपीटिशन अलाउड, मतलब अब 5 फिल हो चुका, आगे कहीं 5 फिल नहीं होगा क्योंकि एक ही बार 5 है, तो कितने नंबर्स बचे, 5, आगे कितने बचे 4, कितना आ गया
20। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। इस अब ये अलग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है। लिखिएगा हाउ मैनी numbers between 10 and 10,000 can be formed by using 1, 2, 3, 4, 5 by using this। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कोई भी इसमें मैं कोई अभी आज लॉजिक नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। नंबर्स पर बेस्ड आज मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल काउंटिंग पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए किससे किससे हो गया? 1 2 3 4, कई सारे बच्चों से हो गया। गुड। कैसे किया बेटा आपने? हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा सर सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर्स आपने पूछे हैं किसके बीच में, 10 और 10,000 के बीच में। तो सबसे पहले तो इसमें सर ये केसेस बनेंगे कि हमने हाउ मेनी पूछे, कोई कंडीशन नहीं लगाई। जब कोई कंडीशन नहीं लगाई इसका मतलब रिपीटिशन टोटल पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ ना लिखा होता तो हमें टोटल सॉल्व करना है कि जितने भी हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी। अब इसमें यह लिखा होता कि डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमें उसमें अप्लाई करना है। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, तो 10 से 10,000 के बीच में कितनी डिजिट के नंबर हो सकते हैं? एक तो 2 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं, और कितनी डिजिट के हो सकते हैं? 3 डिजिट के नंबर्स भी हो सकते हैं, और कितनी डिजिट के हो सकते हैं? 4 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं। क्या 5 डिजिट का नंबर कोई इनसे बनने वाला क्या इससे बड़ा हो सकता है? अरे इससे इसके बीच में हो सकता है। सारे नंबर तो सब सारे के सारे बड़े ही होंगे। इसका मतलब है कुछ ऐसे 2 डिजिट के नंबर होंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे, कुछ ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो दोनों के बीच में होंगे, कुछ ऐसे 4 डिजिट के नंबर होंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे। अच्छा, 2 डिजिट के नंबर इनसे जितने भी बनेंगे सारे के सारे 10 से बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे। इसका मतलब इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, 5 वेज। ये रिपीट कर दें, टोटल हम लोग देखें चीजें रिपीट हो, और रिपीट ना हो रहा होता तो इस जगह पर वो लिखा होता तो हम अप्लाई कर देते कि भाई चीजें रिपीट नहीं हो रही तो इसको फिल करने के 4 वेज। अच्छा, 3 डिजिट वाले कितने बनेंगे? इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के भाई जो भी 3 डिजिट का नंबर बनेगा वो 100% इनके बीच में होगा कि नहीं होगा? इसको फिल करने के, इसको भी फिल करने के, इसको भी फिल करने के 5 वेज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, तो रखना है इनके बीच ही में, तो रखना है 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा और 10,000 से छोटा होना चाहिए। 2 डिजिट के जितने भी इनसे नंबर्स बनेंगे सारे के सारे 10 से क्या होंगे? बड़े ही होंगे, बीच में ही रखना है हम लोगों को। अच्छा, अब इसमें देखो 3 डिजिट के सारे 100% इसके बीच में होंगे। अरे 10 से बड़े होंगे और 10,000 से छोटे होंगे, और 4 डिजिट वाले भी इन्हीं के बीच में होंगे।
अरे बोलो भाई। तो इसमें इसको कितनी वेज से फिल कर सकते हैं? 5 वेज से, इसको 5 वेज से, इसको 5, इसको 5। यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा 5 डिजिट का कोई नंबर इनसे बनाओगे तो वो 100% किससे बड़ा हो जाएगा? 10,000 से बड़ा हो जाएगा, इसके बाहर निकल जाएगा, मतलब वो चीज काउंट नहीं करनी। इसमें हम लोगों ने जो केस लिया है उसमें क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? रिपीटिशन अलाउड, ठीक है। और यदि नहीं अलाउड है तो 5 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, दोनों केस नोट कर लीजिएगा, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हाउ मैनी 5 डिजिट numbers are greater than 24,000 can be made by using 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, इसमें 0 भी डाल दीजिए और 6 भी डाल दीजिए, 0,6 इनकी मदद से 1, 2, 3, 4, 5 0, ये 0 और 6 भी डाल दीजिए। इनकी मदद से ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 24,000 से बड़े होंगे? ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर्स लेने हैं, ये भी कंडीशन है। ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर्स होंगे जो इनसे बनने वाले हैं और 24,000 से क्या है? बड़े हैं। ओके, और कोई? फाइव डिजिट के नंबर्स बनाने। हेलो हेलो हेलो, स्पीड में नोट करें बेटा। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। इसमें सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो हम लोग कुछ भी इसमें जब लिखा नहीं तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? रिपीटिशन अलाउड है। अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 5 डिजिट का नंबर, बेटा प्लीज बातें नहीं, 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। 5 डिजिट का नंबर है और किससे? 24,000 से बड़े। तो आप एक चीज ये समझो बेटा, यदि मैं इसमें देखूं इस प्लेस पर मैं 3 रख दूं, क्या रख दूं? 3 या 4 रख दूं या 5 रख दूं या 6 रख दूं। 3, 4, 5, 6 में से कोई भी रख दिया जाए, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी रख दिया जाए तो 100% जो नंबर बनेगा वो किससे बड़ा बनेगा? इससे बड़ा बनेगा कि नहीं? क्योंकि इसकी शुरुआत होगी तो कितना हो जाएगा? 24,000 से तो ये बड़ा ही बनने वाला है, यदि इस जगह पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। अच्छा ऐसा ही केस कुछ और भी हो सकता है कि यदि यहां पर 3, 4, 5, 6 ना हो तब भी कुछ नंबर्स
24,000 से क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, यदि मैं इस जगह पर 2 फिक्स कर दूं और 1 2 3 4 इस जगह पर मैं यहां पर फिल कर दूं, 2 को मैंने फिक्स किया है, मेरी मेरी बात सुने, और इस जगह पर या तो 5 फिल कर दिया जाए या फिर 6 फिल कर दिया जाए। इस प्लेस पर या तो हम 5 फिल कर दें और या फिर हम क्या फिल कर दें, 6। 100% इससे बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचो। इस प्लेस पर क्या क्या फिल कर सकते थे इससे बड़ा बन जाए 24,000 से। इसको अब इसको छोड़ करके अब यहां पर सोचना, क्योंकि 3 4 5 6 से तो हो चुका, अब जो भी स्टार्टिंग होगी वो 2 के हिसाब से, क्योंकि इनसे स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, या तो 2 से, और 2 के अलावा यदि यहां पर 1 रखोगे या 0 रखोगे तो इससे बड़ा नहीं बन पाएगा। मतलब 2 से स्टार्टिंग वाला हो सकते हैं जिनमें 24,000 से बड़े बन सकते हैं। तो बट इसमें यदि 2 को फिक्स करोगे तो यहां पर केवल 2 पॉसिबिलिटी है 100% बड़े होने की। कौन कौन सी, 5 और 6 यहां आएगा तो 100% इससे बड़ा होगा। बट अभी एक और पॉसिबिलिटी भी है कि भाई इसमें हमने 2 फिक्स किया और इसमें हमने 4 फिक्स कर दिया। अब भी आपका जो नंबर बन सकता है वो 24,000 से, बस ये शर्त है कि भाई सभी जगह क्या ना आए, 0 ना आए। कुछ जगह पर 0 आ सकता है, सभी जगह पर 0 ना आए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा कोई केस हो सकता है भाई, ये स्टार्टिंग आपकी 3 4 5 6 वाली हो गई, इसमें इससे जितने बनेंगे सब बड़े हो जाएंगे। ये 2 से स्टार्टिंग है तो हमें देखना पड़ेगा यहां पर 5 6 है तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन यार 2 से स्टार्टिंग हो रही, यहां पर 4 है तो यहां पर बस 0 0 0 ना आए और कुछ भी बन जाएगा तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। और 2 से स्टार्टिंग वाले हो गए, यहां पर 1 तो हो नहीं सकता इस प्लेस पर, इससे बड़ा नहीं होगा, 0 भी नहीं हो सकता और कोई केस नहीं बन सकता है। मतलब इसको फिल करने के कितने वेज यहां पर, 4। रिपीटिशन अलाउड है। इसको फिल करने के कितने, 7 नंबर से 7 वेज। इसको फिल करने के 7 वेज, इसको फिल करने के 7, इसको फिल करने के 7। अच्छा, ये रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो ये 4 है, एक नंबर फिल हो गया, कितने बचे, 6, फिर 5, फिर 4, फिर, इतनी बात समझ में आ रही है? इस वाले केस में हम लोग देखें ये तो फिक्स है, और जो फिक्स होता है उसको फिल करने का एक तरीका, यहां पर केवल 2 को ही फिल कर सकते हैं और किसी को नहीं, तो केवल एक फिक्स है तो एक पॉसिबिलिटी, इसको फिल करने के रिपीटिशन अलाउड 7 7 और 7, तो ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा, इस जगह पर 2 को भी फिक्स कर दिया और 4 को भी, तो जिनको फिक्स कर दिया उनके नंबर ऑफ वेज 1। अब इसको फिल करने के टोटल 7 वेज, इसको 7, इसको 7, बस इसमें एक ज्यादा आ गया कि यदि सभी जगह 0 0 आ गया ना तो वो एक एक्स्ट्रा बन जाएगा जो इससे बड़ा नहीं होगा, इसके बराबर होगा, तो उसको दिमाग में रखें, वो हटा देंगे और तो सब बड़े बनेंगे। इसके अलावा जो भी नंबर बनेगा यदि यह तीनों जगह 0 ना हो तो वो 100% क्या हो जाएगा, 24,000 से बड़ा ही बनेगा। तो इसका मतलब इन तीनों का हम लोग क्या कर दें, सम, और लास्ट में इनका माना कि ये वैल्यू कितनी आ गई, x, ये वैल्यू कितनी आ गई, y, ये वैल्यू कितनी आ गई, z, तो हमने कहा x प्लस वाई प्लस z, इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा, 24,000 वाला, उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। नोट कर लें इसको। तो इन सबका सम करना पड़ेगा, नोट करें स्पीड में। कुछ नहीं लिखा हुआ था इसलिए हमने रिपीटिशन अलाउड लगाया है, वो लिख दें रिपीटिशन नॉट अलाउड, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर 4 तो हमने 100% बड़े वाले ले लिए, या तो स्टार्टिंग किससे हो रही, 3 4 5 6 से, ये 100% बड़ा है, इसमें 4 लेने पे कंफ्यूजन था तो हमने वो लिया ही नहीं। हमने कहा भाई 3 ये क्या है, 25,000 कुछ होगा या 26,000, बड़ा ही बनेगा। अब इसमें क्या 24,000 वाली लाइन में भी तो कुछ बड़े बनेंगे, तो हमने ये 24,000 वाली लाइन अलग कर दी। एक नंबर उसमें से 20, तो वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है।
नोट कर ले। एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें। अच्छा, इसमें यदि इसमें कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी में लेस देन 54,000, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेस देन 54,000, लेस देन 54,000 कर दिया जाए तो 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर्स होंगे जो 54,000 से लेस होंगे? चलिए, इसमें किससे किससे हो गया, आप बताओ कैसे किया बेटा? 5 डिजिट का नंबर इन्होंने कहा, और सर 5 डिजिट के नंबर्स में इन्होंने कहा सर इस जगह पर 1 2 3 4 ये फिल करोगे, ठीक है, क्योंकि 0 तो फिल कर नहीं सकते, नहीं तो 4 डिजिट हो जाएगा। यदि ये नंबर्स फिल करेंगे तो 100% छोटा ही आएगा, 54,000 से छोटा। मींस इसको फिल करने के आगे 7, आगे 7, आगे 7, आगे 7, इसके अलावा भी इसकी लाइन में भी तो कुछ हो सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, 5 को फिक्स करते हैं। जैसे ही 5 को हमने फिक्स किया तो अभी 5 डिजिट नंबर बनाना। अब मेरी बात समझना, इससे छोटा बनाना 54,000 से, तो 54,000 से छोटा बनाना, तो इस जगह पर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है क्या, और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2 और 3। इस जगह पर इन चारों में से कोई नंबर आया 100%, अरे ये या तो 50,000 कुछ बनेगा, या 51,000, 52,000, या 53,000 वाला बनेगा। 54,000 से तो 54,000 से तो कम ही आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे अभी, इसमें हम लोग इसको हमने क्या किया, फिक्स, इसको कितनी वेज से, 4 वेज से, इसको 7, इसको 7, इसको 7, और क्या करेंगे, +1 क्यों करेंगे, 54,000 तो इसमें वैसे भी नहीं आया, इससे नहीं, हमने लेस बोला है, वो लिखा है, मैंने बोला लेस है, लेस देन बोला है, ठीक है, लेस बोला, इक्वल तो नहीं बोला ना, बोलो भाई। तो लेस वाला और कोई केस बन सकता है 5 की लाइन में, और 4, अभी 4 वाले सब इसमें स्टार्ट नहीं हो गए, 4 से यदि यहां स्टार्ट करेंगे और नहीं कोई केस बनेगा, मतलब इनका सम, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ
हाउ मैनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट, हाउ मैनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट in which digit at 100 place, in which digit at 100 place, digit at 100 place greater than other two, greater than other two. सीरीज जैसा बन रहा है। कैसे? आपने क्या किया, थ्री डिजिट का नंबर बनाना है, तो थ्री डिजिट के नंबर में आपने यह सोचा कि इस जगह पर यदि 1 है तो इन जगह पर केवल दो, इन्होंने बोला जो 100 प्लेस पे नंबर है वो अदर 2 प्लेस वाले नंबर से बड़ा है, तो इन्होंने कहा कि सर इस जगह पर केवल 0 वाला केस आ सकता है। आप देखें 100 प्लेस पे जो नंबर है वो इन दोनों से क्या है, बड़ा है, तो इन्होंने कहा इसमें सर कितने आंसर आ रहे हैं, 1। फिर इन्होंने कहा सर आप ये 2 को फिक्स करते हैं, इस जगह पर 2 को फिक्स करते तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है, ये नंबर इन दोनों से बड़ा है, एक क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, एक 0 आ सकता है, एक 1 आ सकता है। आप देखें इस जगह पर जो नंबर लिखा है इन दोनों नंबरों से, इसका मतलब इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, इसमें 4 हो गए। अब इसमें यदि 3 को फिक्स करते हैं, 3 को फिक्स कर दिया जाए, तो 3 को फिक्स किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 का कॉम्बिनेशन, इसको फिल करने के 0 1 2, बिल्कुल हम ऐसे ले लें, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ले लें, रिपीटेशन अलाउड, इसको फिल करने के कितने वेज, 3 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज, और इसको भी फिल करने के 3 वेज, और स्टार्टिंग किससे हो रही थी, 3, वो तो फिक्स हो गया, तो 3 3 9, तो ये 9 हो गए। मींस 100 प्लेस पर ये 3 को फिक्स कर दिया तो ऐसे 9 नंबर बनेंगे। कौन कौन से बन सकते हैं, 2 2 या 1 1 0 0, जितने भी कॉम्बिनेशन के बनाए जा सकते हैं सब यहां पर हो सकते हैं। इसका मतलब है यदि यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 स्क्वायर बन रहा है, 2 है तो 100 प्लेस पर ये 2 है तो 2 स्क्वायर, 100 प्लेस पर 3 है तो 3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते
9 तक जा सकते, क्योंकि इसमें कुछ डिजिट वगैरह तो दे नहीं रखी है। इसका मतलब ऐसे करते करते यहां प्लेस पर 9 रहेगा, तो यहां कुछ फिल इन करेंगे और कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। टोटल कितने केस बने 9, तो इन सभी केसेस को हम जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश 9 स्क्वायर, दैट इज n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इतना आंसर आ जाएगा। नोट कर लें इसको। अभी किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। टोटल यहाँ 9 केसेस बनेंगे। आप 0 0 ले लें, फिर 0 1 ले लें, 0 2, ठीक है, और फिर 1 0 2 0, ऐसे करके फिर 3 वाले केसेस ले लें। टोटल केसेस सब बना के देखोगे, टोटल ऐसे 9 केसेस यहां पर बनेंगे। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट even number, how many 3 digit even number which can be formed if 5 is one digit, if 5 is one digit, then 7 can be next digit only, anyone 360 कैसे कर रहे हैं बेटा बताओ। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का 3 डिजिट का हमें नंबर फॉर्म करना है, वो भी कैसा नंबर इवन नंबर, ठीक है। हम्म हम्म इसका मतलब हम लोग ऐसे केस बनाए, इन्होंने कहा सर इस जगह पर यदि आपने 5 फिल किया, सुनिएगा, इस जगह पर क्या इन्होंने कहा, इस कहीं भी यदि 5 आपने ले लिया, फॉर्म्ड इफ 5 इज वन डिजिट, यदि 5 एक डिजिट है कोई, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी 7। तो ये तो फिक्स था ही था, यदि इस जगह पर 5 था, और ये भी क्या हो गया
फिक्स हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट को 7 होना पड़ेगा। और नंबर कैसा बनना चाहिए? तो इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब कितनी तरीके से? 5 वेज से फिल कर सकते हैं। तो ये टोटल यदि इस प्लेस पर 5 है तो इतने इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं यदि नेक्स्ट वाला डिजिट आपका क्या हो जाए? 7 होगा। लेकिन अब जरूरी नहीं, इन्होंने कहा 5 तो कहीं भी यूज हो सकता है। अब हमने ये केस बनाया, 5 अभी इस जगह पर लिया था, अब माना कि 5 इस जगह पर है तो ये फिक्स है। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट डिजिट क्या होगी? 7, और ये जैसे यहां 7 फिल किया तो ये इवन बनेगा ही नहीं, मतलब ये इवन बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहां से कुछ इवन नंबर्स क्रिएट ही नहीं होंगे। इन्होंने कहा यहां 5 है तो आगे वाला 7 होगा, ये तो फिक्स है। एक जगह यदि आपने 5 का यूज किया तो नेक्स्ट डिजिट 7 होगी, मतलब ये इवन नंबर क्यों नहीं बनेगा? लास्ट में 7 आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है कोई केस? अब हम 5 का यूज ही नहीं करें। इन्होंने तो ये कहा यदि 5 आया तो ऐसा, और 5 नहीं है तो कैसा भी नहीं, कुछ भी करो। अरे बोलो भाई, इन्होंने कहा यदि 5 है तो नेक्स्ट डिजिट 7 है, और यदि और कुछ है तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 5 के अलावा यहां कौन कौन से नंबर फिल कर सकते हैं? 0 तो फिल नहीं कर सकते, 3 डिजिट नहीं रहेगा। 5 को फिल नहीं करना, 5 वाला केस ले लिया। इसको फिल करने के रिपीटिशन अलाउड है, इसको फिल करने के कितने? 9, क्योंकि 5 का यूज नहीं करना है, नहीं तो आगे वाला 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 5 का तो कहीं यूज ही नहीं करना है। इसको फिल करने के कितने? क्यों 5 वेज? भाई इवन नंबर बनाना, 0, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये 5 प्लस दिस 365। किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। तो एक तो आपका केस है कि कहीं 5 आ जाए तो, और कहीं भी 5 ना हो तो दूसरा केस है। यदि 5 आया तो नेक्स्ट डिजिट 7, 5 आया नेक्स्ट डिजिट 7, मतलब यहां इवन बनेगा ही नहीं, और 5 है ही नहीं कहीं, तब तो कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट डिजिट को सोचना ही नहीं, यहां 5 है नहीं और 0 फिल नहीं कर सकते, तो 8 वेज से फिल कर सकते हैं। 5 फिल नहीं कर सकते 9 वेज से, और कुछ भी फिल करो। इसमें इवन नंबर बनाना, इसलिए 0, 2, 4, 6, 8 ही फिल कर सकते हो, तो इतने नंबर्स आपके बन जाएंगे। चलिए इसी पर बेस्ड, और हाँ कहां पर आ तो रहा है बेटा, फिर बस केवल 5 को फिल नहीं कर रहे हैं। 0 से लेकर के 9 तक कितने टोटल 10 डिजिट होते हैं, हम 5 को बस केवल फिल नहीं कर रहे, और कोई भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेगा। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 5 डिजिट palindrome numbers can be formed। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। कितने? 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट के पैलिंड्रोम नंबर्स में इसको कितनी वेज से फिल कर सकते हैं? 9 वेज से। रिपीटिशन 100% अलाउड होगा। अरे इसका तो मतलब बता रखा ना पैलिंड्रोम नंबर्स, जो अब जो दो जैसे इसको फिल किया ये वाला अपने आप फिल हो जाता है, ये तो सबको आता है ना। इसको कितनी वेज से? कोई भी 10 वेज से,
अरे कोई भी नंबर फिल कर सकते, ये अपने आप फिल हो गया। इसको कितनी वेज से? 10 वेज से, मतलब कितना आ गया? 9। आई थिंक यही सेम क्वेश्चन किया था। चले इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर देन दैट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 5 डिजिट numbers that can be formed with digit in increasing order, with digit in increasing order, increasing order. Anyone? Anyone? कोई बच्चा? कैसे बेटा? हम्म। एक मिनट, एक मिनट। कितने डिजिट नंबर बनाना है? 5 डिजिट। चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है। 5 डिजिट नंबर बनाना है। क्या कंडीशन क्या है? लेकिन जो नंबर्स होने चाहिए वो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। चलिए अब बताइए। इन्होंने कहा कि पहले में फिक्स कर दें, फिर 2 फिक्स, सब फिक्स कर दे रहे हो। ये सब फिक्स कर दिए। इसको फिल करने के 5 तरीके, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, और मतलब आपकी जो डिजिट होंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। ठीक, जहां 4 था वहां पर क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, तो इधर 4 तरीके हो जाएंगे। और ये सब क्या करेंगे? कितने केस बनेंगे? केस पे केस? अरे भाई नहीं, इतने केस थोड़ी नहीं बनाने हैं। दिमाग तो दर्द होने लगेगा इसमें, है ना? ज्यादा केस सोचने पड़ जाएंगे। कुछ और? सब छोड़ो, आप छोटा सा एक क्वेश्चन सोचो। इधर देखो बेटा, एक छोटा सा 3 नंबर्स लेते हैं केवल। कोई भी बताओ, कोई 3 नंबर्स बताओ आप। कोई भी 3 नंबर्स बोलने हैं। अपने हिसाब से बोलने, कुछ भी।
मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई 3 बोलने। 7 8 6 मतलब 6 7 और 8, इन्होंने ये 3 नंबर्स बोले, ठीक है। इन्होंने ये 3 नंबर्स दिए और हमने बोला कि 2 डिजिट के नंबर्स बनाने। कितने डिजिट के? थोड़ा टफ कर देते, इधर उधर नंबर कर देते, सीरियल वाइज दे दिए। कितने नंबर, कितने डिजिट के नंबर बनाने? 2 डिजिट के नंबर बनाने। और जो नंबर्स हो वो कैसे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अभी सब बना सकते हो आप, इसमें सारे बनाए जा सकते हैं। क्या 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 इसमें फिल कर सकते हैं? पहले हमने 6 7, हमने इसमें से एक काम किया, ऐसे किया, हमने 6 और 7 को सेलेक्ट किया, इनसे बनने वाले 2 डिजिट नंबर बनाए। फिर 6 और 8 को सेलेक्ट किया, इनसे बनने वाले 2 डिजिट नंबर बनाए। और फिर 7 और 8 को सेलेक्ट किया, इनसे बनने वाले 2 डिजिट नंबर बनाए। क्या इसके अलावा हो सकते हैं कुछ? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसके अलावा और कोई 2 नंबर इसमें से सेलेक्ट। अब जैसे आपने ये जब सिलेक्शन किया तो यहां जब बनाने चले नंबर्स, तो क्या इनका अरेंजमेंट सिंगल होगा? केवल 6 और 7 लिख सकते हो, 7 6। क्यों? क्योंकि आपको नंबर्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब जब ये सिलेक्शन कर लिया तो इसको अरेंज करने का केवल, क्योंकि नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अच्छा, इसका आपने सिलेक्शन कर लिया, इसका मतलब इसके बाद ये अरेंज करने जाओगे केवल 6 8 ही लिख सकते हो। इसको भी अरेंज करने का केवल एक तरीका। अच्छा, ये नंबर्स, ये 2 नंबर सिलेक्ट किए होंगे तो इनको भी अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, 7 और 8 बनेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं बन सकता। बोलो भाई, इसका मतलब कुछ यहां से ये नजर आ रहा है कि 2 नंबर्स जितनी तरीके से सेलेक्ट कर पा रहे हैं उतने ही नंबर्स बन रहे हैं, क्योंकि आपने 2 नंबर 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप इनमें से 2 नंबर कौन कौन सेलेक्ट कर सकते हैं भाई? 2 डिजिट नंबर बनाना है ना, जब 2 डिजिट नंबर बनाना है तो 2 नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना पहले। अब कुछ सोच ही नहीं, कुछ कहीं और है तो बुद्धि नहीं चलेगी। फिर कितने डिजिट का नंबर बनाना है? कितने में से? तो 3 में से पहले 2 को ही सेलेक्ट करोगे। 3 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3 तरीके। अरे 3C2 लिखोगे कि नहीं? इसको सॉल्व, 3 में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C2। अब जैसे मान लीजिए ये वाला तरीका सेलेक्ट किया तो इसको अरेंज करने का, क्यों? क्योंकि नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। 67 ही इनसे बनने वाला नंबर होगा, तभी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। और कुछ 76 बना दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, इसका मतलब है इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आए कि उनके नंबर्स कैसे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का नंबर बनाना है। और कितने नंबर से? 10 है, तो उनमें से हम कितने नंबर सेलेक्ट करें? तो हम आंसर क्या करेंगे? 9C5। तो बच्चे ने बोला कि हम सेलेक्ट करेंगे 9C5 इंटू 1, ये आंसर होगा। एक बच्चा समझ गया। अब एक बच्चा समझ गया है तो सबके पास ये बुद्धि होनी चाहिए। अब बुद्धि नहीं, इसका मतलब आप खुद अपने आप की एनालिसिस करें। कितने लोगों को समझ में आया है? 1 2 3, कम से कम 20-25 बच्चों को समझ में आ गया। क्या बात है, ज्यादा कुछ हमने समझाया भी नहीं, तब भी समझ में आ गया। तो बुद्धि चलनी चाहिए। सुनना बहुत ध्यान से। हमने क्या बोला? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, जितने डिजिट नंबर बनाने उतने नंबर्स आप क्या कर लीजिए? सेलेक्ट। आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन इन 10 नंबर्स में से ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 फिल नहीं कर सकते, नहीं तो 4 डिजिट हो जाएगा। और यदि यहां 0 फिल किया तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बन पाएगा, इससे यह बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरे यहां जब 0 फिल कर दिया पता नहीं यहां क्या हो। यहां 0 तो फिल आए होगा नहीं, मतलब 1 फिल हुआ होगा तो उसके आगे कैसे 0 आ जाएगा? यहां भी क्या 0 फिल हो सकता है? नहीं। इसका मतलब 0 तो कहीं फिल ही नहीं हो पा रहा है। तो जब 0 कहीं फिल नहीं हो पा रहा, मतलब 0 का हमें कहीं यूज ही नहीं करना है। इसका मतलब 0 का काम खत्म है। अब इनमें से कोई 5 नंबर सेलेक्ट कर लो,
इनमें से कितने नंबर सही है? अरे बोलो भाई। इनमें से कोई भी 5 नंबर सेलेक्ट किए, कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? अब माना कि वो कोई 5 नंबर आ गए, कौन से आ गए? माना 2, 3, 8, 5 और 4 आ गए, ये 5 नंबर आ गए। जितने सिलेक्शन बन सकते हैं उनमें से एक सिलेक्शन ये हमने दिखाया कि ये 5 नंबर सेलेक्ट हो गया है। अब इनमें से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? केवल एक ही तो बनेगा पैटर्न। क्यों एक बनेगा? जो 5 नंबर सेलेक्ट किए उनमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या नंबर लिख सकते हैं? इसके अलावा कोई नंबर बन सकता है? तो जितनी तरीके से सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे एक सिलेक्शन हमने ये वाला किया, ये 5 नंबर, ऐसे कई बार ऐसे 5-5 नंबर उठाए होंगे। कितनी तरीके से उठाए होंगे? और हर बार कितने नंबर बनते जा रहे होंगे? एक नंबर बनता जा रहा होगा, मतलब 9C5 इज द आंसर। अच्छा, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग करते हैं। अब ज्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, बुद्धि नहीं आपके पास तो क्या किया जा सकता है? डिक्रीजिंग। पांच नंबर आपने सेलेक्ट किए, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो एक ही पैटर्न बनेगा। और जितनी तरीके से 5-5 नंबर उठाते जाओ उतने नंबर बनते चले जाएंगे। चलिए इस वाले का आंसर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या जीरो भी आ सकता है? पक्का? आंसर इज, इन 10 नंबर्स में से 5 नंबर कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। बताओ कौन से 5 नंबर सेलेक्ट करें, बताओ। 5, 6, 7, ये 5 नंबर है। तुम्हारी है सीखते ऐसी मारो 8-9 सीरियल वाइज सेलेक्ट करा रहे, थोड़े इधर उधर सेलेक्ट कर लेते। कितने नंबर सेलेक्ट किए इन्होंने? अब इनसे कितने नंबर बन सकते हैं? कौन सा एक नंबर बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में? मान लो कहीं हमने 0 ले लिया एक जगह, ऐसा ले ले, ये नंबर्स ले लिए। अब इनसे कितने नंबर्स बन सकते हैं? केवल एक। कौन सा? 7, 6, 5, 1, 0, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जितनी तरीके से इन 10 में से 5 नंबर उठाओगे और हर हर कॉम्बिनेशन का एक ही तो नंबर बनने वाला है, तो आंसर इज 10C5। कुछ और बताएं क्या? किसको अभी आया नहीं? सबको आ गया? तो सबके पास बुद्धि है। अब कुछ तो बता ही नहीं रहे कि मेरे पास नहीं है बुद्धि, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो मेरी बात सुने, अभी हम लोगों ने नंबर प्रॉब्लम्स किए हैं, लेकिन केवल केवल ये जो नंबर प्रॉब्लम्स थे बेस्ड ऑन फंडामेंटल काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा था। यदि केसेस बनने तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसके अलावा कुछ भी हमने यूज नहीं किया। बट नंबर प्रॉब्लम्स और भी होते हैं, हम लोग आगे चल के करेंगे, जिनमें और भी कॉन्सेप्ट लगेंगे। चलिए अभी हेडिंग डालेगा सभी लोग। डिक्शनरी प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम जानते हैं ना? डिक्शनरी तो जानते होंगे ना? क्यों भाई? अच्छा पूछे? हाँ तुम खड़े हो। क्या होता है डिक्शनरी में?
कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, हाँ, शब्दकोश होते हैं उसमें। क्या बात है, और कुछ नहीं हिंदी में आता है तुमको शब्दकोश के अलावा? हाँ, अच्छा, इसमें कुछ कोई जो अरेंजमेंट होता है, कुछ फिक्स ऑर्डर कैसे क्या कुछ होता है ऐसे? इनको बताने दो। हाँ, क्या होता है? अल्फाबेटिकल कैसा है? अल्फाबेटिकल पहले ए से बनने वाले, फिर बी से बनने वाले, ऐसे फिर लास्ट वाले पे, ऐसे मान लो इसमें कितने पेज होंगे? अच्छा, कितने लेटर्स होते हैं? माना कि अपनी डिक्शनरी में 26 पेज हैं। पहले पेज पे ए से बनने वाले सारे वर्ड दुनिया के जितने आ सकते हैं, बट अल्फाबेटिकली बनेंगे। दूसरे पेज पर ऐसे 26 वाले पेज पर जेड से बनने वाले जितने हो सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ बनाना होता है। अल्फाबेट ऑर्डर में हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है। तो अब भाई ऐसे तो ए से लेकर के जेड तक के सबका यूज करेंगे तो डिक्शनरी तो कितनी बड़ी बनती है। तो अब हम लोग कुछ लेटर्स लेंगे और उसकी मदद से डिक्शनरी फॉर्म करेंगे। जैसे पहला आपका वर्ड है, हम लोगों ने ले लिया इसमें, लेट अस कंसीडर नाइफ ले लिया, KN सॉरी IFE। क्या लिखा हुआ है अभी देखते हैं भाई, तुम बताओ ये इसका मीनिंग क्या होता है? चाकू, छुरी, छुरी ना, चाकू छुरी। चलो भाई, तो इतनी बात तो पता है कि ये नाइफ वर्ड। अच्छा, अब मैं आपसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछता हूं, इन लेटर्स का यूज करते हुए विद या विदाउट मीनिंग इसकी डिक्शनरी में टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं बाय यूजिंग, केवल ये लेटर्स का ही यूज करना है, इनके अलावा और कोई यूज नहीं करना है। कितने? 5 फैक्टोरियल। कैसे? ये कराया मैंने क्वेश्चन, 5 लेटर्स हैं, कोई रिपीट, तो टोटल विद या विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी बाय यूजिंग दिस वर्ड, मतलब इनके जो लेटर्स उनका यूज करते हुए, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। पहला नोट करें पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद या विदाउट मीनिंग। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद या विदाउट मीनिंग कितने बने? टोटल वर्ड्स इसकी डिक्शनरी में बनेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 नंबर्स बन जाएंगे। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे एक छोटा सा एक कोई नाम लेते हैं, किसी का इसमें से 3 लेटर्स का नाम है, किसी का जिसमें केवल 3 लेटर्स आते हो, है किसी का? हाँ, तुम्हारा नाम राम है, सीता ढूंढ के लाओ उसका नाम भी है, हाँ, अली। चलो भाई, अली और राम है ना, 2 है ये, अली राम, ठीक है। और अब मेरी बात सुनना है, बात है नहीं, लिखा क्या है? अली। इससे टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद या विदाउट मीनिंग? 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अच्छा, इसकी मदद से भी सब बराबर चल रहे हैं। अब इसमें एक होता है रैंक, हर वर्ड की अपनी क्या होती है? रैंक। रैंक का मतलब होता है इनके जो लेटर्स हैं, इनसे बनने वाले जो भी वर्ड्स हैं उसमें वो किस पोजीशन पर है। जैसे हम लोग इसमें देखें, अल्फाबेटिकली सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? यदि ए, एल और आई का यूज करें तो ए, उस मतलब ए से शुरू होने वाले ए। अच्छा, अल्फाबेटिकली इनमें से ए सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन आता है? आई आता है, फिर एल आता है। तो सबसे पहला जो वर्ड बनेगा ए आई एल बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? ए एल आई बन जाएगा। तीसरा वर्ड क्या बन जाएगा? आई से शुरू होने वाले, ए से तो बन गए, आई ए एल बन जाएगा। चौथा क्या बनेगा? आई एल ए बन जाएगा। और पांचवा क्या बनेगा? एल ए आई बन जाएगा। और छठा क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल आई ए। अब मेरी बात समझना है, टोटल इसकी डिक्शनरी में टोटल 6 वर्ड्स बन रहे हैं। इसमें से जो अली वर्ड है वो किस पोजीशन पर आ रहा है? सेकेंड पोजीशन पर। तो इसकी जो रैंक है इस वर्ड की वो कितनी है?
2 है। कितनी है? 2। मतलब उनसे उनकी डिक्शनरी में वो किस पोजीशन पर है वो उसकी क्या होती है? रैंक है। ठीक है। अच्छा, इस वाले में हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली? ए, उसके बाद आर, पक्का एम आएगा, कोई आर बोल रहा है, उसके आगे पक्का। अब सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा? कौन सा? ए एम आर। दूसरा ए आर एम, विद या विदाउट मीनिंग सब बनाने। फिर एम ए आर, उसके आगे एम आर ए, उसके आगे आर ए एम, उसके आगे आर एम ए। तो इसमें जो आपका राम वर्ड है, ठीक है, ये किस पोजीशन पर आ रहा है? तो इसकी जो रैंक है वो कितनी है? तो उसकी डिक्शनरी में वो जिस पोजीशन पर आता है वो उसकी क्या होती है? रैंक। ऐसे ही आपके सामने एक वर्ड कौन सा है? नाइफ। इस वर्ड की आपको क्या फाइंड करनी है? रैंक। मतलब इससे बनने वाले टोटल 120 वर्ड्स हैं, उनमें वो किस पोजीशन पर आएगा, नोट करें इसको। तो इसमें लिख लीजिए फाइंड रैंक ऑफ नाइफ। आपको रैंक निकालनी है नाइफ की। फाइंड रैंक ऑफ नाइफ, नाइफ की रैंक निकालनी है। आप ये चीज थोड़ा सा हिंट लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रैंक का मतलब क्या है। हेलो हेलो। चलिए, इसकी रैंक निकालनी है तो हमें इससे बनने वाले जितने भी 120 वर्ड्स हैं इसकी डिक्शनरी में वो लिखने पड़ेंगे। तो सारे वर्ड्स लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? पक्का ई आएगा। उसके उसके आगे एफ, उसके आगे फिर के, लास्ट में पक्का। ये अल्फाबेट ऑर्डर है। अच्छा, नाइफ वर्ड बनाना है हमें और अल्फाबेट के लिए। अच्छा, इसमें मान लेते हैं इसकी डिक्शनरी में कितने पेजेस हैं? ऐसा मान लेते हैं इसकी डिक्शनरी में कितने पेज हैं? 5 पेज। फर्स्ट पेज पे किससे शुरू होंगे? किस अल्फाबेट से? ई से। दूसरे पेज पर एफ से। तीसरे पेज पर आई से। चौथे पेज पर ये जो नाइफ वर्ड होगा किस पेज पे मिलेगा? चौथे पेज पर मिलेगा। पक्का। तो अब इसके पहले सारे वर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे ना कितने गुजर गए, उसी हिसाब से तो उसकी पोजीशन देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका इसका स्टार्टिंग है वो किस लेटर से होगा? सबसे पहला पेज लिखने वाले हैं, किससे शुरू होगा और कितने लेटर्स का वर्ड है? कितने लेटर्स का है? ई से जितने भी शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे वो फर्स्ट पेज पे आएंगे और सारे के सारे नाइफ से पहले होंगे, क्योंकि नाइफ की शुरुआत किससे? के से है। और भाई हम लोग ई से शुरू करेंगे कोई भी वर्ड तो वो नाइफ से पहले ही बनेगा। तो यार इन चारों को फिल करने का तरीका कितना होगा? 4 पोजीशन पर 4 लेटर्स को फिल करना है। कितनी वेज से? 4 फैक्टोरियल से। अरे बताया ना, कई बार बताया था कि आर पोजीशन पर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फिल करना है तो आर फैक्टोरियल से कर सकते हैं हम लोग। या फिर आप ऐसे देखें भाई, ई फिक्स हो गया है तो जो फिक्स हो गया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। अब ई को फिक्स कर दिया, जिसको फिक्स किया उसको फिल करने का, अब इसको फिल करने का, अरे उनमें से ई फिक्स कर दिया, इनमें से 4 में से कोई भी फिल कर सकते हैं। फिर
3, फिर 2, फिर 1, कितना आया? मतलब पहले पेज पे कितने वर्ड्स हैं? 24, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो फर्स्ट पेज पर 24 वर्ड्स हैं और वो नाइफ से पहले आएंगे। अच्छा, ई से शुरू होने वाले सारे बन गए। अब दूसरे पेज पर कौन से मिलेंगे? एफ से शुरू होने वाले। तो जितने भी एफ से शुरू होंगे वो भी नाइफ से पहले होंगे। तो इसको भी, इसमें भी कितना आंसर आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आ जाएगा। अब एफ से शुरू होने वाले नाइफ से पहले आ रहे हैं और आई से शुरू होने वाले भी नाइफ से पहले आएंगे। थर्ड पेज पर आई से शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे और ये भी कितने होंगे? 24। मतलब यदि पहले पेज पर किससे शुरू होंगे? ई से। दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर, ये सारे नाइफ से पहले। अब चौथे पेज पर कौन होगा? के वाले वर्ड्स होंगे और उन्हीं में कहीं नाइफ वर्ड होगा। तो जब चौथे पेज पर हम गए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई के से शुरू होने वाले तो वहां होंगे ही होंगे, लेकिन नाइफ में हम लोग देखें के एन से पहले कितने। अरे ऐसे तो डिक्शनरी देखते हैं तो के एन से पहले क्या होगा? के ई, के एफ और के आई से शुरू होने वाले। तो हमने कहा के एफ वाले के एन से पहले आएंगे, के ई वाले और के एफ वाले और के आई वाले, ये सारे के सारे के एन से। अरे इतना तो अल्फाबेट ऑर्डर आता होगा ना। तो अब इसमें हम लोग देखें, इसमें 2 लेटर्स फिक्स हो गए। यदि 2 लेटर फिक्स हो गए तो इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज, इसको फिल करने के 1 वेज, मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6। इसके भी 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6। इसके भी 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6। अब इसके बाद के आई के बाद के एन की बारी होगी तो के एन वाले शुरू हो जाएंगे, बट के एन आई से पहले कौन कौन होंगे? तो अब ये देखना पड़ेगा के एन आई से पहले कौन कौन से होंगे, ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो के एन आई से पहले कौन होगा? के एन ई, के एन एफ, के एन ई और के एन एफ, क्या ये होंगे? अब 3 लेटर्स फिक्स हो गए। इसको फिल करने के 2 तरीके, इसको फिल करने का 1 मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब कितने? 2। इसको फिल करने के भी 2। अब इसके आगे जो के एन एफ से पहले आएगा, एन एफ के आगे आएगा, के एन एफ के आगे कौन आएगा? के एन आई, ऐसा आने लगेगा। इसका मतलब अब हम लोग क्या बोलेंगे? के एन आई एफ से पहले। तो के एन आई एफ से पहले कौन आएगा? के एन आई एफ से पहले के एन ई वाले आएंगे। और इसका मतलब लास्ट में एक कौन बच गया? एक बच गया ना, कौन? एफ बच गया। ये कौन था? एन, एन लिखा है। इसका मतलब इसके जस्ट आगे हम लोग बस लास्ट वाले को इंटरचेंज कर दें तो के एन आई एफ ई, तो ये एक और ये, ठीक है, ये पोजीशन। तो ये कितना? 24 हम लोग नाइफ के पास पहुंच गए ना, ढूंढते ढूंढते। ऐसे तो ढूंढते हैं यार, डिक्शनरी में जब आप ढूंढते हैं तो उससे पहले अल्फाबेट सब निकाल देते हैं उसके, फिर हम लोग देखते हैं अच्छा नाइफ वाला के से शुरू हो रहा है तो के वाले कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिर उनमें भी के एन से पहले कौन कौन होंगे यदि नाइफ को देखना है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे पहुंचते हैं हम लोग वहां पर, तो हम लोग उसमें देख पाते हैं। तो ऐसा ये टोटल कितना आ गया? 96। इसका मतलब ये जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? 96th पोजीशन। टोटल वर्ड्स कितने थे? 120 में से ये किस पोजीशन पर आ रहा है? 96 वाली पोजीशन पर बनेगा जाके, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। नोट कर लें इसको। अब ये इतना बनाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट जेई वगैरह एडवांस वगैरह में यही चीज बनानी पड़ती है। शॉर्ट ट्रिक वगैरह अप्लीकेबल नहीं होती। एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो क्या होता है? इधर देखें, के एन आई एफ ई, जो भी वर्ड है जिसकी हमें क्या निकालनी है?
रैंक निकालनी, लेकिन इसमें कोई भी लेटर रिपीट, तो जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं वो केवल कब अप्लीकेबल है, जब कोई लेटर रिपीट ना हो। तो उसमें हम लोग देखते हैं, इनकी रैंक देखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ई। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पक्का पांचवें नंबर पर। क्या ये ऑर्डर है? इनकी रैंक इनके अल्फाबेट की लिखी। अब क्या करना है सुनिएगा, यहां पर इसकी कैलकुलेशन चालू होगी। के की रैंक कितनी है? कितनी है? 4। इसके आगे देखेंगे, के के आगे कोई कम रैंक वाला है तो 4 से कम रैंक वाला इसके आगे कितने हैं? आई की रैंक कम है, एफ की और ई की। ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अच्छा, अब इसके नीचे लिख गया, कम रैंक वाले लिखने थे। एन के आगे देखो कोई कम रैंक वाले हैं, कितने हैं? अरे इससे कम रैंक वाले 3 हैं। इससे कम रैंक वाले आगे 2 हैं। इससे कम रैंक वाले उधर 1। इसके उधर कोई है ही नहीं, तो क्या देखोगे कम रैंक वाला? अरे जैसे इसके नीचे एन के नीचे लिखना था, तो एन की रैंक कितनी? अरे एन की रैंक कितनी है? तो 5 से कम रैंक वाले इधर देखने, कितने? 1 2 3 है, जिनकी रैंक कम है। ऐसे इसकी रैंक 5 है तो आई की भी रैंक कम है, एफ की भी। और अब जैसे इसकी रैंक कितनी थी, तो आगे कम रैंक वाले, इसकी ज्यादा रैंक, इसको काउंट नहीं करना है। इसकी रैंक कम है, इसकी कम और इसकी कम। अब इसके बाद क्या करना है, इस जगह पर आपको लिखना है 0 फैक्टोरियल, फिर यहां 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और +1 अपनी तरफ से कर देना है। क्या कर देना है? +1। दो कितना आ रहा है? अभी एक क्वेश्चन और करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक और समझ में आ जाएगी। क्या 96 आ रहा है? अब आपको इसी ट्रिक का यूज करते हुए इस मदर वर्ड की रैंक बतानी है। रैंक ऑफ मदर। इसमें सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा? ई। इसकी रैंक 1 है, ई की। उसके बाद कौन मिलेगा? एच। उसके आगे, उसके आगे ओ, उसके आगे
और लास्ट में टी। देख लो भाई, क्या ये लेटर्स की रैंकिंग सही लिखी हुई है? अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक कितनी है, इससे कम रैंक वाला कोई है? एक, दो। इसकी रैंक, इससे कम रैंक वाले दो हैं। इसकी रैंक, इससे कम रैंक वाले आगे तीन है। इसकी रैंक टू है, इससे आगे एक कम रैंक का है। इसकी रैंक वन, आगे कोई कम रैंक का नहीं, इसके आगे कोई भी कम रैंक का नहीं। इस जगह पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब इसमें हम लोग क्या करें, अब इसमें हम लोग 2 × 5, 2 × 4 फैक्टोरियल, 3 ये और इनका क्या करें, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। 309 सभी का आ रहा है। तो यदि लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे और आपसे उस वर्ड की क्या पूछी जाए, रैंक पूछी जाए, तो रैंक बता सकते हैं। अच्छा, इस मदर वाले में टोटल कितने वर्ड्स विद या विदाउट मीनिंग बनेंगे? कितने? 6 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बस एक लफड़ा आ गया कि सर कभी भी रैंक ऐसे वर्ड की पूछ दी जाए जिसमें लेटर्स क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तब क्या करेंगे? तो फिर से यही फॉर्म करना पड़ेगा। अरे ये तो बना ही सकते हैं ना। और यदि ये नहीं बनाना तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। बेटा प्लीज बातें नहीं। इसमें क्या लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? सबसे पहला अल्फाबेटिकली लेटर कौन होगा? ई होगा, इसकी रैंक 1। दूसरे नंबर पर जी, दोनों जी की रैंक बराबर होगी। उसके आगे और लास्ट में ये कुछ 4 तरीके के लेटर्स इसमें हैं जिनकी हमने रैंक लिखी। वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना है इसमें, इसकी रैंक कितनी, कम रैंक वाले कोई आगे हैं, एक प्राणी है, बट चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हम लोग रैंक में आगे देखते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, जब चीजें रिपीट होती तो उसको इंक्लूड करते हुए, जैसे जी को इंक्लूड करते हुए आगे कोई रिपीट हो रहा है। जी कितनी बार, अरे जी कितनी बार, दो बार। जी को इंक्लूड करते हुए जी कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार। और कोई रिपीट हो रहा आगे, ओ कितनी बार। अब देखना इसकी रैंक कितनी, आगे कम रैंक के कितने लोग, 3 लोग। और अपॉन में डिवीजन करते समय इसको इंक्लूड करना, ओ को, इधर वालों से कोई मतलब नहीं, ओ को इंक्लूड करते हुए आगे कोई रिपीट हो रहा है, ओ कितनी बार। और कोई इधर कोई रिपीट हो रहा है, नहीं। अच्छा, इसकी रैंक कितनी, 4। इससे कम रैंक वाले कितने लोग, 3। आगे ओ को इंक्लूड करते हुए कोई रिपीट हो रहा है, नहीं। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसकी रैंक कितनी, आगे कम रैंक का कोई एक प्राणी केवल, आगे कोई नंबर रिपीट, इसको इंक्लूड करते हुए कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसकी रैंक कितनी, आगे कम रैंक का एक प्राणी, इसको इंक्लूड करते हुए कोई रिपीट, इसकी रैंक 1। आगे कम रैंक का कोई है नहीं और कोई रिपीट नहीं कर रहा। इस जगह पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में इनका सम 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 और लास्ट में +1। यदि लेटर्स रिपीट हो जा रहे हैं तो रैंक कैसे निकालना है, बस आपको उसमें जैसे कुछ लेटर्स रिपीट नहीं होते, डिवीजन करना होता है, तो वो डिवीजन करना होगा इंक्लूड करते हुए। बट जब रैंक वाला ऊपर लिखते हैं तो उसके आगे कम रैंक वाले देखते हैं, और रिपीटिशन देखते हैं तो उसको इंक्लूड करते हुए आगे देखते हैं। ठीक है।
आप इसमें लिख लीजिएगा, जब रिपीट होंगी चीजें तब कैसे करेंगे। कितना 70 आ रहा है इसका गूगल का। 80 पक्का। 88 हो गया सभी का। चलिए अब इसमें एक वर्ड और लेते हैं, अगेन। चलिए इसका रैंक सबको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, बिल्कुल सटीक करेक्ट और सबसे पहले। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। स्पीड में, स्पीड में सॉल्व करें। लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, रैंक बतानी है अगेन वर्ड की। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। कितना आएगा पक्का? 7वीं रैंक होगी बस। गुड। ऐसा कोई बच्चा जिसका 7 आंसर नहीं आ पा रहा है, देख लो और थोड़ा सा टाइम ले लो। सेवन। ऐसा कोई जिसका 10 आ रहा हो? आ सकता है 7 के अलावा। या जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पूछना है किसी को। कितने लोगों का 7 आ गया? कम से कम 40-45 लोगों का। गुड। और भी बच्चे कर रहे होंगे, सब बढ़िया पढ़ने में। अच्छा, इससे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे विद या विदाउट मीनिंग? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आता है? 60। अब आईआईटी में यही क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि वो कौन सा वर्ड होगा जिसकी रैंक 50वीं होगी। कौन सा वो वर्ड होगा जिसकी रैंक 50 होगी? वो कौन सा वर्ड होगा जिसकी रैंक 50 होगी? लिख लीजिए, लिख लीजिए। वो कौन सा वर्ड होगा जिसकी रैंक 50 होगी, 50 होगी? 50 रैंक वाला वर्ड बताएं। विच वर्ड इज पोजीशन एट 50th पोजीशन, 50 पोजीशन पर, विद द यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन वर्ड का में जो लेटर्स हैं उनका यूज करते हुए 50वीं पोजीशन पर कौन सा वर्ड बनेगा? अब वर्ड तो पता नहीं है, बोलो भाई, क्या वर्ड पता है आपको? अब रैंक तो नहीं पूछा गया, रैंक दे दी है और वर्ड पूछा गया है। अब तुम्हारे साथ खेल गया कि लगाओ शॉर्ट ट्रिक, तुम लगा पाओगे? अरे उसने क्या दे दी? रैंक। अभी वर्ड दिया होता तो रैंक, तो अब वो तुम्हारे साथ खेला, तुम भी उसके साथ खेल जाना। 4 ऑप्शन होंगे, ढूंढना वर्ड में कौन से। भाई 4 ऑप्शन में तो कहीं लिखा ही होगा उसमें से। पहले वाले की निकाली रैंक, दूसरे वाली की निकाली रैंक, तीसरे हम भी उसके साथ खेल जाएंगे। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अरे आंसर आना वैसे भी पूरे नहीं लगने, तो 12-15 क्वेश्चन लगने, तो खेलेंगे हम उसके साथ।
थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम चारों वर्ड की रैंक निकाल डालेंगे। पता चला हम पहले सी वाले का नहीं, पहले बी वाले का निकालना है ना, फिर सी वाले का निकालना, फिर ए डी कोई भी हो सकता है, फिर ए डी में से कोई भी ले लो। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन, बी, बी बी बहुत ज्यादा बार आता है ना, उसके बाद सी, है ना, ये दो। मतलब कभी क्रॉस चेक वहां करना पड़े तो कौन इंपॉर्टेंट, कौन, बी बी बी। ऐसे कुछ लोग क्या होंगे, जैसे कुछ नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना, नो नॉलेज। अब दो सीधी बात है कि माना कि आप पेपर देने गए, अब आपको पूरे पेपर में आ ही तो 3 क्वेश्चन रहे हैं, मतलब नो नॉलेज ज्यादातर बी बी बी। अरे अंधी मारोगे, जब कुछ होना ही नहीं, जब आ ही नहीं रहा है तो क्या करके आओगे, कुछ तो करके आओगे, क्या, बी 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 या सी, बी सी बी, ऐसे ज्यादातर करेक्ट हो जाएंगे। अब जिनको आ रहे होंगे, जैसे जिनको पता कि यार मैथ्स में 12-15 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, केमिस्ट्री में 16 हो जा रहे हैं, और फिजिक्स में भी 12-13 हो जा रहे हैं, मतलब सेफ स्कोर पे पहुंच रहे हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उनको कोई अंधी ने पता चला जो आ रहा है वो भी, है ना, तो उनको अंधी बिल्कुल नहीं मारनी है। जो सेफ स्कोर पे पहुंच रहे हैं या बाउंड्री लाइन पे भी पहुंच रहे हैं तब भी नहीं अंधी मारनी है। अब मतलब ये थोड़ा सा कट ऑफ लेके चलना, अच्छा हमारे 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी अंधी मारने में पता चला वही कम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बाउंड्री लाइन से 3-4 क्वेश्चन आगे पहुंच गए और अच्छे स्कोर पे पहुंच गए, एक भी अंधी अब बाउंड्री लाइन के पास ही नहीं पहुंच पा रहे, बहुत दूर है। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ जब होगा ही नहीं ऐसा, जब आ ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। तो अब इसमें कितने ऑप्शन होंगे, उनमें से किसकी रैंक 50 होगी, एन एन डबल ए आई जी, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें अल्फाबेटिकली सबसे नंबर 1 पर कौन आएगा, ए, फिर जी, फिर आई, फिर सबसे पहले पेज पर किससे शुरू होंगे वर्ड्स, ए से, ए से शुरू होने वाले कितने बचे, 4, कौन कौन बचे, जी ए आई एन। इन 4 पोजीशन पर इन 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका कोई रिपीट नहीं है। अच्छा दूसरे पेज पर किससे आएंगे, जी से शुरू होने वाले, 50 तक पहुंचना मुझे, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 तक एकदम पहुंच गए, हमें 50 तक पहुंचना, उसके बाद आगे बना देंगे। दूसरे पेज पर किससे बनेंगे, जी से वर्ड्स मिलेंगे। अच्छा जी से मिलेंगे तो बचेंगे कौन, 4, ए ए आई एन। इन 4 को 4 पोजीशन पर अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ए कितनी बार रिपीट, ये कितने हो गए 12, 24 और 12 36, मतलब दूसरे पेज पर भी कोई नहीं मिला। इसके आगे गए तीसरे पेज पर, तीसरे पेज पर किससे शुरू होंगे, आई से, आई से शुरू होने वाले बचे कौन कौन, डबल ए जी और एन। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए 48 तक पहुंच गए, बहुत करीब पहुंच गए। अब आई वाला पेज खत्म हो गया, कौन सा पेज शुरू होगा, एन वाला। अब सुनना, एन में अल्फाबेटिकली 49 वाला लिख लेते हैं, एन से शुरू तो नंबर 1 पर ए ए, ठीक है, फिर जी आई, ये कौन सा 49वीं पोजीशन वाला है, तो 50वीं पोजीशन के लिए इनको आपस में, अरे इतना तो अल्फाबेटिकली समझ रहे होंगे ना ऑर्डर, तो ये 50वीं पोजीशन वाला आपका आ गया। तो आप डिक्शनरी फॉर्म कर रहे हैं तो आप इजीली पहुंच जा रहे हैं कि 50वीं पोजीशन पर कौन होगा, नोट कर लीजिए इसको स्पीड में। अरे सबसे पहले पेज पर ए वाले होंगे, दूसरे पेज पर जी वाले होंगे, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो 4 ऑप्शन में ढूंढेंगे किसकी रैंक 50 आ रही है। कम से कम लगेगा 4 नंबर, मैथ में 4 नंबर बढ़ने का खतरनाक रैंक बढ़ना, समझ लो। और किसी सब्जेक्ट में 4 नंबर आ जाए तो उतनी खतरनाक रैंक स्विच नहीं होती जितनी मैथ में हो जाती है। मतलब आप ये समझो 4 नंबर आ गए केमिस्ट्री में, या तुम्हारी रैंक बढ़ रही 30,000 तो मैथ में बढ़ रही होगी 60,000, कितनी, सीधे डबल रैंक। मतलब जितना अच्छा स्कोर हो जाता उतनी अच्छी रैंक होती है वहां पर मैथ्स में स्कोर, तो
है ना। वैसे तो नॉर्मल केमिस्ट्री में तो हर बच्चा स्कोर करेगा, सब बच्चा ये भी करेंगे, वो भी सब तो एनसीईआरटी मार रटे मारे हैं सब, 12th में पढ़े हैं। अब कुछ तो 12th में नहीं, उनके कर्म फूटे थे, नहीं पढ़े हैं। अरे भाई सीधी बात, अब जैसे हम 12th में थे तो एक एक लाइन अंडरलाइन सारे एक एक वर्ड आते थे, है ना। और अब तुम पढ़े ही नहीं हो कुछ, क्या कर सकते हैं फिर। अब पढ़ रहे हो तो फिर भूल भी जाओगे। चलो भाई एक और दें इसी का, क्या वर्ड देते हैं, कुछ इसमें है ही नहीं। चलो इसकी रैंक बताओ, SECRET, फाइंड रैंक ऑफ दिस वर्ड। स्पीड में देखते सबसे पहले कौन बताता है। ए, क्यों डिस्टर्ब करो, उसके हाथ पकड़ रहे हो तुम, लिखने नहीं दे रहा है। अब इतनी स्पीड में बेचारा करने चलो, हाथ पकड़ लिया उसका। टू 255, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 255। और कोई, यदि यही सेम आने लगा तो ये फर्स्ट आ जाएगा। 256, एक दूसरा आया 250, 255, गुड। 255, 255। अब कुछ तो नंबरिंग कर रहे होंगे, ए कितनी रैंक पे आ रहा है, इस कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अभी तक उनकी नंबरिंग चल रही होगी। तो आज हमने फंडामेंटल काउंटिंग पर बेस्ड नंबर्स के प्रॉब्लम किए थे, और एक नई चीज सीखी, कौन सी, जिसमें लेटर्स रिपीट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलते हैं आगे।